हफ्ते के लिए कोई भी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। अभी मैं बिल्कुल यहाँ पर एस्कॉम्स बत्रा हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो मरीज है उनकी जान चली गई है। 3 दिन से वो ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे थे, वो पूरी नहीं हुई। सामने की तस्वीरों में ये वो हॉस्पिटल है और यहाँ पर सैनिटाइजेशन टनल लगाई हुई है, सिर्फ नाम के लिए लगाई गई है क्या, जो काम नहीं कर रही है। यहाँ पर फैमिली के लोग हैं जो लगातार शोक में है। मैम क्या नाम है? मेरा नाम साक्षी है। मेरी बुआ यहाँ एडमिटेड थी, 20 दिन हो गए उनको एडमिट हुए हुए। 3-4 बार ऐसा हुआ, नेगेटिव रिपोर्ट आया था उनका कोविड का 3-4 दिन पहले। 5-6 दिन पहले क्या हुआ, उनका ऑक्सीजन कट किया गया। वो हस्बैंड वाइफ दोनों एडमिटेड है हॉस्पिटल में। हस्बैंड ने रात को अपना ऑक्सीजन निकाल के उनको प्रोवाइड करवाया। एक्सप्लेनेशन दी और नेक्स्ट जब हमने बोला ऐसा क्यों हुआ, तो बोलता है जिसको कंप्लेन करनी है कर लो। ऐसा किसने कहा? जो या सीएमओ यहाँ पे बाहर थे। हमने कंप्लेन करा, उसके बाद भी फिर से ऑक्सीजन सप्लाई कट कर दी। आज ऑक्सीजन सप्लाई कट करने का क्या मतलब था? जब ऑक्सीजन कह रहे टेक्निकल फॉल्ट, ड्यू टू द टेक्निकल फॉल्ट इन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई का टेक्निकल फॉल्ट ही हो गया। ऐसा होता रहता है, ऐसा होता रहता है। वो क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल थी, हाई फ्लो ऑक्सीजन पे थी। कल भी लॉस्ट बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई। उन्होंने रात को फिर कट कर दिया। आज सुबह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिला है। हमने सिलेंडर्स के अरेंजमेंट का बोला, इन्होंने बोला बैकअप है, रुको। मेन जो बैकअप सप्लाई लाइन थी वो भी काट दी, ऑक्सीजन सप्लाई लाइन भी खत्म है। मैसेज भी करा था कि हो गया है, हमें कुछ नहीं पता। हमने मानिक बत्रा जो यहाँ के चेयरमैन है उनको मैसेज किया, उन्होंने कहा कि ऐसा होगा नहीं क्योंकि हमारे पास तो फुल ऑक्सीजन है। अब देखिए मैसेज उनका मैसेज देखिए, उसने कहा हमारे पास सब सप्लाई है, बट उसके बाद भी उन्होंने 3 दिन पहले 20 मिनट के लिए ऑक्सीजन कट कर दिया, जहाँ पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पेशेंट की हालत बिगड़ गई। फिर उनके हस्बैंड जो उनके साथ एडमिट है, उन्होंने अपना मास्क निकाल के उन्हें लगाया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर से रात को 20 मिनट के लिए चली गई। उसके बाद उनकी हालत फिर से खराब हो रहा है। सुबह से पहले तो सिलेंडर खत्म हो गया, उसके बाद इनका जो मेन कंट्रोल यूनिट है वो खत्म हो गया, उसके बाद पेशेंट की डेथ हो गई। जब हमने एडमिट कराना था पेशेंट को, एडमिशन से पहले बोला 80,000 रुपए जमा करो तब एडमिशन होगा। ये सिर्फ हमारा पैसा खा गए, पेशेंट को खा गए और उसको मार दिया इन्होंने, और हम कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, जो यहाँ की सीएमओ है, डॉक्टर अंतरा है, उसने हमें कॉल किया, बोला कि मेरे पापा को कॉल किया, कहा कि मुझे बात करनी है। हमने कहा किसके रिलेटेड बोल रही है? इंजेक्शन के रिलेटेड। हमने कहा कौन सा, वो 35,000 वाला? कह रही है हाँ। पापा ने कहा वो तो कर दिया। कह रही अच्छा कर दिया आप लोगों ने इंजेक्शन? मतलब इनका कुछ कोऑर्डिनेशन ही नहीं, इनको पता ही नहीं हमने ऊपर पेशेंट को क्या दिया और क्या दिया, हमसे ही पूछ रहे हैं। अब इनका कोऑर्डिनेशन देखो ना, इनको पता होता डॉक्टर कौन ऊपर देख रहा है। हमने कहा कि हमें इनका कुछ तो बताओ कि क्या है, कि जो एक अटेंडेंट को जानना होता है कि अभी कैसी कंडीशन है। तो कह रही है और बोल रहे ऊपर जाकर हमारा कोई डॉक्टर का कांटेक्ट मिल जाए। यहाँ पे इतने हेल्पलेस है हम लोग कि हर कांटेक्ट डॉक्टर से करके इनडायरेक्टली पेशेंट की अपडेट लेते हैं, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स हमें कोई अपडेट नहीं देते हैं और वहां से हमें पता चलता है शी इज क्रिटिकल। और जब यहाँ पूछा जाता है तो बोलते नहीं शी इज फाइन, ठीक है हो जाएगा। और ऑक्सीजन सप्लाई क्रिटिकली बहुत सिक पेशेंट को कट कर रहे हैं और वो 5-6 घंटे आप ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं और मेन बैकअप लाइन भी काट दी। उससे ज्यादा क्या करोगे? मैम, जब आपका ऑक्सीजन सप्लाई काटा गया था, आपने जाहिर सी बात है ऊपर जाके अप्रोच किया होगा कि ये क्यों काटा। मेरे पापा का फोन देखना, अभी मैसेज देखना, फोन किया, मेरे पापा ने कहा ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई। कह रहे मैं चेक करता हूँ। फिर मेरे पापा ने 10 फोन किया, उठाया नहीं फोन। मैंने दूसरे नंबर से कांटेक्ट किया, फोन पिक किया, कह रहे नहीं ऑक्सीजन तो भिजवा दिया हमने, और ऊपर जाके देखा अभी तक ऑक्सीजन नहीं आई है। बाकी पेशेंटों के सिलेंडर लेके जा रहे हैं। अब ये तो बच सकते थे, ये मतलब है कि वो बच सकते थे, उनको ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन उनका ऑक्सीजन सारा सप्लाई काट दिया। मैंने बोला तो सिलेंडर्स भी अरेंज करके दे देते हैं, आउटसाइड से दे देंगे। रविंदर करके है सिलेंडर वाले, उन्होंने बोला जीएमसी दसिद्रा के वहां पे एम्बुलेंस आई है, वो लोग वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आधा घंटा पौना घंटा लगेगा। कोई 45 मिनट्स बैकअप लाइन के बिना कैसे रह सकता है, कैसे सरवाइव करेगा? उनकी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी हमें नहीं बताई गई कि वो नेगेटिव थी। अनटिल एंड अनलेस हम लोगों ने एक खुद मैसेज आया कि नेगेटिव है, और जब पूछा तो हाँ वो नेगेटिव है। 3 दिन बाद हमें पता चलता है वो नेगेटिव है। दोनों करप्ट है लोग।
सब कुछ परिवार करेगा। ऑक्सीजन का यहाँ पर इंतजाम भी परिवार साफ तौर पर ये कह रहा था कि हम ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसका हम खुद इंतजाम करते, तब भी उन्हें कहा गया कि ऐसा कोई जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन है। मैंने फोन किया, नहीं उठाया पापा के नंबर से, मम्मी अननोन नंबर से कॉल किया तो कह रहे ऑक्सीजन तो है वहाँ। फोन आया अंकल को, उसकी डेथ हो गई, ऑक्सीजन ही नहीं है। हमने यहाँ इनके भरोसे छोड़ा था पेशेंट को। देखो चले जाते फिजिकली, हर काम तो करा, हर रात को बाइक भी लाई, बाइक भी इनको पहले लगानी थी। 4 दिन बाद बाहर से डॉक्टर बुला के यहाँ पे दिखाना पड़ा अपने फ्रेंड्स के थ्रू, तब जाके कुछ हुआ, अदरवाइज इनको कोई नॉलेज नहीं है। आपने अपने फ्रेंड्स के थ्रू यहाँ पर बाहर से बुलाए हमने डॉक्टर्स यहाँ को चेक करने के लिए। इनके पास कोई अरेंजमेंट नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था अंदर, सब बाहर खाना खाने जाते थे और हम लोग बाहर देखते थे उन डॉक्टर्स को। सबके सब यहाँ पे करप्ट है। और रात को तो कोई होता ही नहीं था, कोई भी हम मिलने जाए डॉक्टर से पूछते, रात को कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। वो कैसे आएगा? उसको या तो आएगा फिर वापस नहीं जा सकता, उसका करियर खत्म कर दिया इन लोग, कुछ नहीं रखा। इतनी मेहनत करके बाहर भेजा बेटी को, जॉब कर रहा है। मैम चलिए, आपने तो डॉक्टर्स अरेंज कर दिए अपने फ्रेंड्स के थ्रू। यहाँ पर जो आएगा जिसकी जान पहचान नहीं होगी, आपको क्या लगता है उसका क्या? कुछ नहीं हो सकता, जम्मू का बहुत बड़ा हॉस्पिटल, कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। यही तो सोच के अपने पेशेंट को लाया था कि जम्मू का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, बट हमारा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बुरा है। इन्होंने उसे मार ही दिया और कोई भी बाहर नहीं आ रहा। कहाँ है यहाँ का सुप्रीडेंट? कोई भी सीएमओ को बुलाओ, जिन्होंने हमें बोला कि जो करना है करो, जहाँ कंप्लेन कर रही है। 6 दिन पहले बोला गया है, इनके ही पापा को बोला, हमारे चाचू को बोला गया, बुलाओ उनको, पूछो कैसे बोल दिया। ये कोविड हॉस्पिटल है ना, कोविड चेक द सैनिटाइजेशन टनल। यहाँ क्या सैनिटाइजेशन हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से ये मेन एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर सैनिटाइजेशन टनल तो बस बंद हम यहाँ थे, आपको पता, ऊपर से एक कोविड पेशेंट है, वो बाहर वॉक करने गया। हमें यहाँ पे पुलिस वालों ने कहा साइड हो जाओ। हमने कहा क्यों? कह रहे कि कोविड पेशेंट भाग गया। अच्छा, उसके बाद हम बैठे थे तो 2 पेशेंट है, कह रहे यही है पेशेंट। तो मतलब यहाँ पे किसी भी चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोविड पेशेंट बाहर घूम रहा है, टनल में चल रही है। साइड में बैठो, थोड़ा सा साइड। एक्सपोज करो इस हॉस्पिटल को। आप भी हमारे एक सोर्स हो जिसके थ्रू ये हॉस्पिटल एक्सपोज हो सकता है। यहाँ पर सीधा साफ तौर पर सीएमओ की बात कही जा रही है कि जो इंजेक्शन लगाया गया उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें कौन सा इंजेक्शन लगाया गया है। साफ तौर से जो परिवार वाले हैं उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो सीएमओ है उनकी लापरवाही यानी ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उनकी जान गई। तो यहाँ पर क्यों बैठे हैं? सिर्फ सर क्या नाम है आपका? रमेश कौर। कि आप एक पेशेंट सर यहाँ पर साफ तौर पर हॉस्पिटल की लापरवाही जो है वो सामने आ रही है। मैंने आपको ट्वीट भी दिखाया, जो इनका चेयरमैन है उसको बोला, उसने खुद बोला कि मेरे पास बैकअप है, लेकिन कहाँ गया वो? कल हमने उसको बोला था, क्योंकि इससे पहले 2 बार हुआ था, ये तीसरी बार आज हुआ। हाई फ्लो पे थे लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट थी, सब कुछ ठीक था इसका, लेकिन अब इसको टाइम लगना था रिकवर होने में। ये तीसरी बार आज उन्होंने किया और दोनों मतलब स्लो भी बंद हो गया और मेन सप्लाई वो भी बंद कर दी। हमने अब प्राइवेट भी उनको बोला भी था, हम ये बोलता नहीं हो गया हमारे पास, अभी आ रहा नहीं हुआ। एक परिवार का सदस्य चला गया और ऊपर से कुछ लोग तमाशे होता है ना, उसको पता चलता दर्द क्या है। हमने अपनी बहन खोई है, हमको पता है क्या है। उसका बच्चा भी बाहर है, उसको वो भी पता ही नहीं है। उसकी माँ मर गई है, वो फोन कर रहा था क्या है, मम्मी से बात हुई कल, आज नहीं हो रही है। हमने बोला अभी वो सोई है, क्या बोलेंगे, उसको फ्लाइट भी बंद है, कैसे आएगा इसका बेटा? एक ही बेटा है, इसके पीछे पीछे चलती थी, वो भी बेचारा नहीं आ सकेगा। कौन सवाल पूछेगा इनसे? जी हाँ, हमारा कर्तव्य हम तो झूठ पूछेंगे। और यही वो फैमिली है जिन्होंने अपने पेशेंट को यहाँ पर खोया है। अब क्यों नहीं फेस जिस तरह से साफ तौर से जम्मू में ये इनकार किया जा रहा था कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, पर देखिए आप यहाँ पर फैमिली है। आप देखिए कि ये ब्लैक शीशों के अंदर इनका स्टाफ है। साफ तौर पर स्टाफ जो है वो तमाशा देख रहा है ऊपर से। इस ब्लैक शीशों के अंदर इनका स्टाफ मौजूद है और साफ तौर पर वो हमें दिखाई दे रहा है। ये
शुरुआत मैंने वहीं से की। ठीक है, ये सैनिटाइजेशन टनल है जिसको कोविड हॉस्पिटल अगर कोविड-19 के लिए लगाई गई है, पर ये आपको लग रहा है किसी भी एंगल से कि ये सैनिटाइजेशन कभी इसके अंदर हुई होगी या ये कभी चली होगी? ये है सैनिटाइजेशन टनल, कोविड का समय चल रहा है और ये सैनिटाइजेशन टनल बिल्कुल बंद है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये टनल लगाई गई है और जिस तरह से मैं साफ इस ब्लैक शीशों की अगर हम बात कर रहे हैं, आप देखिए पूरा स्टाफ इसके अंदर मौजूद है। हमें स्टाफ दिखाई दे रहा है, हम चाहते हैं हम जूम करके दिखाएं ताकि आपको भी वो स्टाफ दिखाई दे जो नीचे फैमिली का तमाशा देख रहा है। इसी के अंदर वो पूरा स्टाफ इनका मौजूद है इस हॉस्पिटल का। एस्कॉम्स बत्रा की हम बात कर रहे हैं। चलिए एक सेकंड में पानी की कमी नहीं, मैं ये नहीं दूंगा। ये इधर हॉस्पिटल का है, आग लगे इस अस्पताल को। अरे आग लगा दो इस हॉस्पिटल को, आग लगा दो इधर। मैं अभी भी गया नीचे कोविड सेक्शन में गया कि इस तरह से हमारे पेशेंट की डेथ हो गई, कोई डॉक्टर क्यों नहीं था वहां पर। कहते हैं कि आपके पेशेंट का नाम क्या है, कौन से पेशेंट मर गए। उनको ये भी पता नहीं है कि किस पेशेंट की डेथ हो गई, कैसे हो गई, उनको ये भी कुछ नहीं मालूम है। सीएमओ दूसरे हैं इधर, उनको बोला वो सर वो है जी, ये भाग रहे हैं, ये देखो भाग गए उधर से, जी भाग गए उधर से, ये सामने ही नहीं आते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है यहाँ पर। पता नहीं क्यों को ये भी नहीं मालूम किस पेशेंट की डेथ हुई है। जब हमने एक डॉक्टर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि सुबह से 2 ट्रक्स भर के ऑक्सीजन की जो है सप्लाई जा रही है। फिर उनको मिली कि अभी एक ट्रक आ गई, सुबह से कोई नहीं आई। सुबह से कोई बताओ, कोई पेशेंट 20 मिनट भी ऑक्सीजन के बिना रह सकता जिसको हाई फ्लू लगाया हो। जब इनके पास पूरा बैकअप था तो फिर वो बैकअप 40-50 2 घंटे होने को आ रहे हैं, तब तक 2 घंटे के लिए पेशेंट जिंदा रहेगा इनके लिए। इनको एडवांस में बैकअप था ही नहीं इधर कुछ। वो तब बुलाया जब इन्होंने देखा पेशेंट सिंक हो रहे हैं, तब इन्होंने बुलाया ऑक्सीजन लाएंगे। अब कब ऑक्सीजन लाएंगे, अब देखो अब आ रही है ऑक्सीजन। ये शायद हो सकता है इन्होंने प्राइवेट बुलाया होगा, ये आप पूछे जरा इन्होंने प्राइवेट लाया ऑक्सीजन। ये देखो आप पूछे इनसे। ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो सामने यहाँ पर आ रहा है, जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज की यहाँ पर बात की गई है, ऑक्सीजन का जो मेन पॉइंट है वो काटने की बात की गई है। यहाँ पर ऑक्सीजन अभी लाया जा रहा है। ये प्राइवेट, ये अपना, ये देखिए प्राइवेट लाया है, हॉस्पिटल का नहीं, अपना लाया है, अपना लाया है। ये खुद का ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं आप खुद देखिए लेडी यहाँ पर और अकेले कैसे लेके जाएगी। और ये हेल्प के लिए बंदा मांग रहे हैं कि इनको ऑक्सीजन लिफ्ट कर। ये हॉस्पिटल ये यहाँ पर खुद ऑक्सीजन अरेंज की गई है और यहाँ पर आप देखेंगे कि तस्वीरों में हम चाहते हैं कि आप वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो यहाँ पर झूठ बोला जा रहा है कि जम्मू में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ये सबके सामने आए। यहाँ पर सामने से झूठ बोला जा रहा है, ये प्राइवेट सिलेंडर लाया जा रहा है और यहाँ पर झूठ बोला, पेशेंट खुद ला रहे हैं। यहाँ पर झूठ बोला जाता है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। यहाँ पर ये हेल्प के लिए बंदा मांग रहे हैं कि हेल्प कर दो। यहाँ पर ये लोगों से मदद मांग रही हैं कि हमें ऑक्सीजन कैरी करने के लिए कोई बंदा दिया जाए। यहाँ पर कोई सामने नहीं आ रहा। अबाबील यूनिट, जिस तरह से अबाबील के लोग हैं यहाँ पर हमेशा वो पानी, लोगों को खाना, राशन देते हुए दिखते हैं, अभी भी अबाबील यूनिट के ही लोग सामने आ रहे हैं। देखिए अबाबील के एनजीओ के ये वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पर सामने प्राइवेट हॉस्पिटल में जो सामने आ रहे हैं और वो सिलेंडर कैरी कर रहे हैं। यहाँ पर कोई हॉस्पिटल पेशेंट्स सामने, सिर्फ पुलिस गार्ड्स अभी आए हैं, यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ कैमरे के आगे आने के लिए अभी की एनजीओ जो अबाबील के थे वो यहाँ पर मदद कर रहे हैं और यहाँ पर जो गार्ड्स हैं वो अभी यहाँ पर पहुंचे, उनकी तरफ से यहाँ पर सिलेंडर नहीं उठाया जा रहा। हम चाहते हैं कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो लोग सोचते हैं कि जम्मू में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, जरा उनकी आंखें खुले। ये अबाबील के वॉलंटियर्स हैं जो लगातार यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। सामने की तस्वीरों में पेशेंट अपने पेशेंट के लिए यहाँ पर सिलेंडर अरेंज करते हुए, ये हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें हैं। यहाँ से अबाबील के जो लड़के हैं वॉलंटियर्स अगर हम कहें वो ही सिलेंडर लेके जा रहे हैं। हॉस्पिटल के कोई भी लोग यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर इनकी कोई भी नहीं हेल्प करने के लिए। यहाँ पेशेंट को खुद ही जाना पड़ता है। हमारे पेशेंट को मार दिया और दूसरे पेशेंट को अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहे हैं। कोई भी नहीं है यहाँ पे। वो पेपर लिख रहे होंगे, वो अंदर नोट्स बना रहे होंगे, आज ये मर गया चलो ये फाइल क्लोज करो, और दूसरे पेशेंटों की फाइल और जेरॉक्स बना रहे होंगे। दैट्स इट, उनका काम बस यही है। यहाँ पर ये देखिए पुलिस के अधिकारी सब यहाँ पर मौजूद है पर कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर रहा है।
और ये प्राइवेटली यहाँ पर इन्होंने अरेंज किया है सिलेंडर, और ये हेल्प के लिए मांग रहे थे तब कोई नहीं आया। तो अब अबील के जो वॉलंटियरली सामने आए हैं यहाँ पर एनजीओ अबील से, वही सिलेंडर को पहुंचा रहे हैं लिफ्ट में। ऑक्सीजन इन्होंने अरेंज कर लिया। इनको सैलरी नहीं मिलती है, जिनको लाख लाख यहाँ पर सैलरीज मिलती है वो यहाँ पर सामने नहीं आए। देखिए यहाँ पर लिफ्ट, जिस तरह से महाराष्ट्र मुंबई जैसे हालात थे, दावा किया जा रहा था जम्मू में इस तरह के हालात नहीं है, लेकिन जम्मू में भी आप देखिए कि एस्कॉम्स बत्रा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर तस्वीरों से दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर हर कोई मौजूद है, पूरा हॉस्पिटल यहाँ पर भरा पड़ा है, यहाँ पर हॉस्पिटल स्टाफ है। देखिए वो अभी लिफ्ट में कैरी करके सिलेंडर लिया जा, आप कर क्या रहे हो? मैम, आपने जब अपना पेशेंट एडमिट किया कितने पैसे जमा करवाए थे? मुझे नहीं पता, हूँ मेरी सिस्टर हैंडल कर रहे हैं। मुझे सिलेंडर आपने क्यों वापस लाई? जी कहते हैं कि हमारे बंद थी ना, तो एक सिलेंडर हमें हॉस्पिटल से मिला, अरेंजमेंट मुश्किल हो गया था, तो आए हमने बाहर से खुद अरेंज कर दिया अभी, क्योंकि मेरे फादर है इसमें, तो उनको वो थोड़ा सा बैकअप के लिए हमने खुद अरेंज कर दिया। बैकअप के लिए सिलेंडर खुद अरेंज करना पड़ रहा है। आप हिसाब लगाएं क्या सूरत हाल बन चुकी है। वो दिन दूर नहीं जब जम्मू दिल्ली में तब्दील हो गया और कश्मीर महाराष्ट्र में तब्दील हो गया। यहाँ पर जो अबील के वॉलंटियरली बॉयज थे वही सिलेंडर को कैरी करके लेके जा रहे हैं। सामने की तस्वीरों में है कि उनको बैकअप के लिए सिलेंडर चाहिए था, तो आज हॉस्पिटल का कहना है कि यहाँ पर सप्लाई बंद है। अगर भाई एक स्टाफ को मेंबर को दे दो ताकि उनके पेशेंट तक जो है वो ठीक से सप्लाई करे। सामने अभी जो अबील वाले थे उन्होंने ही उनकी हेल्प की। उन्होंने कहा कि मैं अपलिफ्ट नहीं कर पा रही हूँ ऑक्सीजन सिलेंडर को, मैंने अरेंज तो किया है, आप प्लीज यहाँ पर मेरी मदद करें, बट कोई भी सामने नहीं आया। अबील यूनिट के जो लोग थे वही सामने आए, उन्होंने ही उनकी हेल्प की। और सामने यहाँ पर स्टाफ पूरा मौजूद है, स्टाफ यहाँ पर है। ये है जम्मू का सुपर हॉस्पिटल जिसको माना जाता है, जहाँ पर बिल्कुल भी स्टाफ की कोई कमी नहीं। ये है हमारे जम्मू के सुपर हॉस्पिटल की सुपर तस्वीरें स्टेट ऑब्जर्वर के माध्यम से। ये लिफ्ट में सिलेंडर पड़े हुए हैं, ये एक लिफ्ट है, इसमें सिलेंडर है। देखिए यहाँ पर ये साफ तौर पर यूज किए हुए सर्जिकल ग्लव्स पड़े हैं, यहाँ पर हैट पड़ी है, सब कुछ है यहाँ पर। यहाँ पे पड़ा है, यूज करके सामान यहाँ पे ऐसे फेंक दिए गए हैं जैसे कोरोना एक मजाक है। करो नीचे तो फिट में है, ये एक मजाक बन चुका है। यूज किया हुआ सामान यहाँ पर फेंका हुआ है लिफ्ट में, जबकि कोरोना से हाहाकार मची हुई है। कोरोना जो वायरस है वो उसका संक्रमण इतना खतरनाक है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही तेजी से फैल रहा है, जिसे हम बात कर रहे हैं कि हमें कोरोना की चेन को ब्रेक करना है। पर आपको कहीं से भी यहाँ पर दिखेगा कि हम कोरोना की चेन को किस तरह से ब्रेक कर पाएंगे। इन सब चीज़ों को बार बार कहा गया कि डस्टबिन में डालना, डिस्पोज करना है इनको, बट ये चीज़ें यहाँ पर, जिसको हम जम्मू का हॉस्पिटल एक बेहतरीन हॉस्पिटल में शुमार करते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं।
अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर की हमने आपको तस्वीरें बताई कि एक लेडी यहाँ पर कह रही थी कि यहाँ पर हमारी हेल्प की जाए इसको सिलेंडर को लिफ्ट करने में। तो वहीं ये हॉस्पिटल के मेन एंट्री की तस्वीरें हैं। आपने जनाब देखी ये तस्वीरें कि किस तरह से जम्मू में झूठ बोला जाता है। ये वो फैमिली है जिन्होंने अपने घर वालों को खोया है। यहाँ पर उनकी बेटियां, उनके रिश्तेदार, उनके परिजन साफ तौर पर ये कह रहे थे कि जो उनका बेटा है वो यहाँ पर बाहर चला गया है। उनका एक ही बेटा था, वो यहाँ पर बाहर है, और उनकी जो मदर है वो नहीं रही अब दुनिया में, और उनके बेटे को नहीं पता है, वो कैलिफोर्निया में है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये जो उनका बेटा है वो कैलिफोर्निया में है। पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में एडमिट है और वो कोविड-19 का पॉजिटिव है, सैनिटाइजेशन टनल तो चलेगी नहीं। हम भी इसमें से काफी बार गुजर के गए। ये शॉवर है, शायद हम इसमें से चलते हुए दिखाएं आपको कि शायद ये कुछ तो बरसेगा, कुछ तो सैनिटाइज करेगा। ये सीधा एस्कॉम्स बत्रा की तस्वीरें थी। चलिए, हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो जम्मू में ऐसा कहा जा रहा है जम्मू में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ताकि सच सबके सामने आ जाए। यहाँ पर आपने साफ तौर पर देखा कि झूठ जो था वो एक ना एक दिन बाहर आता है, और बहुत जल्दी झूठ बाहर आ गया जम्मू का भी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। आपने वो भी देखा जिन्होंने ऑक्सीजन कट जाने की वजह से अपने पेशेंट को खोया। वो परिजन भी देखे जिनकी आंखों में आंसू थे, जो साफ तौर पर हॉस्पिटल पे ही इल्जामात लगा रहे थे कि उनकी वजह से हमारा पेशेंट गया। वो बच सकते थे। एक बहुत बड़ी बात है कि वो बच सकते थे पर बचे नहीं हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से। और सेकेंडली, हमने आपको वो पेशेंट भी बताया जिनके यहाँ पर सिलेंडर जो था वो खत्म हो चुका था। उन्होंने खुद से अरेंज किया ये सिलेंडर और वो लेके जा रहे थे। बट यहाँ पर एक बहुत ही बुरी बात ये थी कि उन्होंने सिलेंडर भी अरेंज कर लिया, बट उनको लेकर जाना था, उनको सिलेंडर अपलिफ्ट करने के लिए भी हेल्प नहीं की गई, जिसे हम बेहतरीन अस्पतालों में शुमार करते हैं। किस तरह का अस्पताल है कि जहाँ पर एक लेडी की हेल्प नहीं की गई सिलेंडर को अपलिफ्ट करने में। और साफ तौर पर हमने आपको वो आला अधिकारी भी दिखाए जो इस हॉस्पिटल में काम करते हैं, जो काले शीशों के पीछे से हंस रहे थे उन पेशेंट्स पे। तो सच आज आप सबके सामने हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग जान पाएं कि इसमें ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल है हमारे जम्मू में या नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि इस तरह की लापरवाही अस्पतालों में नहीं होनी चाहिए। जान बहुत कीमती है और जान बचाई जानी चाहिए। चलिए, साफ तौर पर हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन की सिलेंडर की कमी है वो आपके सामने हमने रख दी। अब हमारी घर बैठी जनता उसे डिसाइड करना है ताकि वो खुद दूर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे, ताकि उनको ऐसे हालात फेस ना करने पड़े जिस तरह से आज यहाँ पर बत्रा में बने हुए थे। लोग घरों से बाहर ना निकले। बहुत ही बुरी स्थिति है हमारे जम्मू की भी। ऐसा सब झूठ है कि जम्मू में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। जम्मू में भी वाकई ऑक्सीजन की कमी है, तभी परिजन इस तरह से रो रहे हैं और तभी परिजन अपने सिलेंडर का खुद यहाँ पर इंतजाम कर रहे हैं। तो चलिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि हमें किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हमें घरों से कम बाहर आना है, हमें खुद भी सुरक्षित रहना है, दूसरों को भी सुरक्षित रखना है, कोरोना की बढ़ती हुई चेन को तोड़ना है और अपने भारत को कोरोना से विजयी करना है। तो ऐसी और भी अपडेट्स करें, जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशिया खान, जम्मू से।